आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एंगल्स की बात करेंगे। एंगल्स भी हम कौन से बात करेंगे? 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन्हीं एंगल्स की हम बात करेंगे और इन्हीं एंगल्स पे हम जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली थी और उनकी हम इन्हीं एंगल्स की फाइंड आउट करेंगे। सो एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैं एंगल मेंशन कर लेती हूँ 0, 30, 45, 60 एंड 90। और जो मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखी थी, साइन, कॉस, टेन, cosec, secant and cot, they are the 6 trigonometric ratios। तो इन्हीं एंगल्स की अगर मैं बात करूं, आपने डिलीटेड सिलेबस देखा होगा मैथ्स का, उसमें से ये एंगल्स पे जो रेशियोज निकालनी है वो पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। बट क्योंकि ये वर्कशीट पहले बन चुकी है तो इसीलिए उसमें ये पार्ट आया हुआ है। तो आपको निकालना नहीं सीखना, आपको सिर्फ इनको लर्न करना है कि ये एंगल्स की रेशियो क्या है। तो सबको आपको सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन याद करनी है। साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 30 इज 1/2, साइन ऑफ 45 इज 1/√2, साइन ऑफ 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। आपने सिर्फ एक ये लाइन याद करनी है, उसी से आपकी ये पूरी टेबल निकल जाएगी। कैसे? कॉस आप यहाँ से उल्टा शुरू करेंगे, 1, फिर ये यहाँ √3/2, देन 1/√2, फिर ये यहाँ 1/2 और 0 यहाँ। ठीक। और 10 आपने क्या पढ़ा था? क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ये हमने रिकॉल करना है। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये आएगा 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, अगेन 2 से 2 कैंसिल, इट्स √3 एंड 1/0, 0 से डिवाइड नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। तो अगर कभी भी आपके पास 10, 90 आ जाता है, देन इट इज नॉट डिफाइंड। फिर वही कॉसेक। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक इज 1/sin एंड सीकेंट इज 1/cos एंड कॉट इज 1/tan। तो अब सिर्फ हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, दैट इज 0। 0 मीन्स 0/1। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे देन इट्स अगेन नॉट डिफाइंड। फिर इसका आप उल्टा करेंगे तो ये 2, फिर 1/√2 को अगर आप उल्टा करेंगे तो √2, फिर ये आ जाएगा आपका 2/√3 और ये आ जाएगा 1 का उल्टा 1। फिर जब सेकेंड बात करेंगे 1/cos, cos का रेसिप्रोकल। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसी लाइन को आप यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दें। फिर ये 2 यहाँ और नॉट डिफाइंड। अगेन कॉट, इसका रेसिप्रोकल 0/1। 0/1 मीन्स उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3, 1 का अगेन 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0। तो ये टेबल है आपकी। आपको एक लाइन ये याद करनी है। आपको जब ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, एंड इट मस्ट, क्योंकि ये आपको चैप्टर नंबर 9 जो नेक्स्ट चैप्टर आप करोगे हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें सारी वैल्यूज की आपको जरूरत है। तो ये आपको सबको लर्न होनी चाहिए कि किस एंगल की, और एंगल्स यही आएंगे। अब ट्राई दिस पे आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है, पहला ट्रू फॉल्स बताना है, बस आपको एंगल्स दिए हुए हैं। साइन 60 इक्वल टू cos 30। देखो आप टेबल से, साइन 60 is √3/2 and cos 30 is again √3/2, so that is
ट्रू, यानी कि सत्य। sin 45 and cos 45, sin 45 and cos 45 both are equal, then it is again true. Then tan 60 and cot 60, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना, that is false, असत्य। Next cosec 30, cosec 30 is 2 and cot 30 is root 3, both are different, then it's again false. See the second question. अगले क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें समकोण बी पर है, राइट एंगल बी पर है, और आपको ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर, साइड ए बी जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे इन दोनों साइड BC और AC, इनकी लेंथ, ठीक है, इनकी लंबाइयां पूछी हैं AC और BC। तो अगेन हम टेबल यूज करेंगे और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके पास सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 5 दिया हुआ है ये क्या है, P है B है। आप देखो जिस लाइन पर 90 डिग्री और एंगल दोनों प्रेजेंट है, दैट इज योर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि आपको जिस लाइन पर 90 डिग्री का कोण और एंगल जो दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या बनेगा आपका आधार, और ये आपका लंब, और ये है आपका कर्ण। जो आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको डिनोट इसी से करेंगे, H, ये B और ये P, इसी से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला, जब आप पाइथागोरस लगाते हो उसके लिए भी आपको तीनों साइड में से 2 साइड पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक साइड पता है, तो वहां यूज आ जाता है इस एंगल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जो निकालना होता है वो आप ऊपर रख लो। तो हमें सबसे पहले सपोज B निकालना है, तो BC अपॉन जो दिया हुआ है वो आपने डिनोमिनेटर में रखना है। यही आप कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो चैप्टर नंबर 9 में काम आएगा कि जो आपने फाइंड आउट करनी है साइड, वो हमेशा न्यूमरेटर में यानी कि अंश में रखोगे, ऊपर रखोगे, और जो साइड आपको गिवन है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर में रखोगे। तो ये आपको गिवन है क्या, AB। अब आप चेक करोगे कि ये बना क्या, BC क्या है B और AB क्या है P। तो B अपॉन P, योर B अपॉन P, यहाँ से आप रिकॉल कर लेते हैं एक बार, साइन इज P अपॉन H, कॉस इज B अपॉन H, tan इज P अपॉन B, cosec is H अपॉन P, secant is H अपॉन B and cot is B अपॉन P. So your B अपॉन P is cot. Cot of what? Cot जो आपको एंगल दिया हुआ है, that means cot 30. तो अगर आपको टेबल से लान है तो आप अपने आप लिख दोगे that cot 30 is √3. तो आप BC आपको निकालना है, AB आपको 5 गिवन है and this is √3. So your BC is equal to 5√3. इसको आप यहीं छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो उसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे, और आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आगे आप सेंटीमीटर भी लिखोगे, ठीक है। अगेन अब आपको ये मिसिंग है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ये BC निकल गई। नेक्स्ट AC अपॉन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB। नाउ AC इज योर हाइपोटेन्यूज एंड AB इज योर परपेंडिकुलर। तो H अपॉन P, H अपॉन P इज व्हाट, cosec, एंड दिस इज cosec 30। cosec 30 की वैल्यू आपको सबको अगर याद होगी तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 2। तो दिस इज AC अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। सो योर AC इज 5 into 2, that means 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको एंगल दिया है 45, ठीक है। हमें टेबल का यूज नहीं करना, हमें इस ट्राइंगल को यूज करते हुए वैल्यूज निकालनी है और फिर हम बाद में टेबल से मैच करेंगे। वर्कशीट में स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट भी दिया है कि कैसे जब आपका एंगल 45 है तो आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली।
तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेशियो है जैसे साइन 45, तो दैट इज P अपॉन H। अब ट्राइंगल में दिस इज बेस, वाई बिकॉज इस लाइन पर एंगल और 90 डिग्री दोनों अवेलेबल है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला H। तो P अपॉन H, X P कितना गिवन है आपको, H इज गिवन टू यू √2x, x से x कैंसिल, you got 1/√2। see in the table sin 45 1/√2 आ गया ना। तो हमें टेबल का यूज यहाँ करना नहीं है, हम बाद में बस टेबल से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज cos 45, b अपॉन h, b क्या है यहाँ पर, अगेन x एंड h इज √2x, अगेन x से x कैंसिल, इट इज 1/√2। देन नेक्स्ट इज tan 45, tan 45 इट्स योर p अपॉन b। यहाँ से हमने रिकॉल किया था ना अभी, साइन इज P अपॉन H, cos इज B अपॉन H, tan इज P अपॉन B, ठीक है। सो योर P इज x एंड B इज अगेन x, x से x कैंसिल, इट इज 1। टेबल में देखोगे तो इट इज 1। cos 45, इट्स योर 1 अपॉन साइन 45, तो 1 अपॉन कितना आ गया आपका ये, इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे इट इज √2। सेकेंड 45 इट्स रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos कितना आया था 1/√2, इट्स अगेन √2। cot 45, cot किसका होता है रेसिप्रोकल, tan का, जब 1 का करोगे इट्स अगेन 1। जब आप टेबल में देखोगे तो देखो sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2, tan 45 इज 1, cosec 45 is √2, secant 45 is √2, cot 45 is 1, ठीक है। तो वही वैल्यूज आ गई आपकी एंड दैट कंप्लीट्स योर वर्कशीट। इस टेबल को आपको लर्न जरूर करना है, इसी को हम आगे चैप्टर 9 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।